अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड के बारे में जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसने जो पोस्टुलेट दिए हैं, उसने जो पॉइंट दिए हैं लिक्विड के बारे में, उसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन पॉइंट या फर्स्ट वन पोस्टुलेट से। तो फर्स्ट वन पोस्टुलेट है कि द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले ये बात नोट करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। वो एनर्जी जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल मोशन में हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में कोई भी चीज़ जब मोशन में हो तो इट मीन्स कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें मालूम है कि लिक्विड जो है वो भी मोशन करता है, तो इट मीन्स कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ग्रेटर देन सॉलिड लिक्विड की अगर हम यहाँ पे एक लिक्विड ले ले, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, जिस मॉलिक्यूल से ये लिक्विड बना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाटर है और यहाँ पे इतना सा वाटर हमने लिया है, तो इसमें हज़ार मॉलिक्यूल या लाखों के मॉलिक्यूल होंगे किस चीज़ के, वाटर के। अब सारे मॉलिक्यूल जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है पर ये सॉलिड से ग्रेटर देन है। सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉलिड से कंपेयर करें, यहाँ पे लास्ट में जो बात लिखी हुई है कि एट गिवन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर हम सेम रखें, जैसे मान लो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे एक सॉलिड पड़ा हुआ है, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है, इसमें भी इस तरह मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे हम एक गैस लेते हैं, उसका भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है 25 लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिक्विड के जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज़्यादा होगी, पर यहाँ पे लेज़र देन गैस मॉलिक्यूल। अगर हम इसको गैस से कंपेयर करें तो गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली घूमता है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं या कोई भी गैस है, जब सिलेंडर आप ओपन करते हैं तो फ़ौरन गैस एस्केप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली मोशन करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो लिक्विड की जो है काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम, इसके बीच में है। तो ये है फर्स्ट वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेज एंड वीकर देन इन सॉलिड। कहने का मतलब ये है कि ये इस पोस्टुलेट का उलट है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा गैस की, तो इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। यहाँ पे ये बीच में है, यहाँ पे जो है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे कम है। अब अगर सबसे कम है तो इट मीन्स कि इसकी जो इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि ये फ्रीली नहीं घूमता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच है, मजबूती से एक दूसरे ने पकड़ लिया हुआ है सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है। यही वजह है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है। अब लिक्विड की अगर बात कर ले तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। यही वजह है कि हमें लिक्विड नज़र आता है एक साथ जो है किसी गिलास में या किसी बीकर में जब पड़ा होता है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे ने पकड़ लिया हुआ है और जमा होते 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 इतना ढेर सारा लिक्विड बन जाता है, फिर हमें नज़र भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिक्विड के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो गैस के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है, गैस के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड के मुकाबले में क्या है, कम है। तो सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में सबसे ज़्यादा, फिर गैस में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी गैस की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की ज़्यादा,
और फिर सॉलिड आती है। तो ये है सेकंड पॉइंट। इसके बाद है थर्ड वन पॉइंट या थर्ड वन पोस्टुलेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे सॉरी एम्प्टी, ये जो है यहाँ से ई जो है एम्प्टी स्पेस आर नेग्लिजिबल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी लिक्विड उठाए उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत क्लोज होते हैं। और इसमें जो स्पेस है, इसके बीच जो स्पेस है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। यहाँ पर नेगलेक्ट का मतलब ये है कि स्पेस इसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, लेकिन इतना कम स्पेस है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या करता है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे जो बात लिखी हुई है कि 10 लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यही वजह है कि यहाँ पे जो कम स्पेस है इसके बीच, इसकी वजह से इसका ख़ास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होता। इसको अगर हम गैस के साथ कंपेयर करें, मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लीटर एक कंटेनर उठाते हैं। 1 लीटर, यहाँ तक 1 लीटर है, यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया या कोई भी लिक्विड डाल दिया, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा बीकर उठाया और यहाँ पे 1 लीटर में हमने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल डाल दिया। कोई भी गैस हमने यहाँ पे डाल दिया। अब गैस के मॉलिक्यूल में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब मूवेबल पिस्टन है मान लो, तो जैसे हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो इसमें जो स्पेस है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, कम होगा, कम होगा प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पे अगर लिक्विड के केस में हम देख ले तो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस है वो इतना कम है कि हम उसको नेगलेक्ट करते हैं या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नेगलेक्ट करता है। अब अगर हम इसके ऊपर प्रेशर भी लगाए तो स्पेस इतना कम है कि मज़ीद इससे कम नहीं होता। कम नहीं होगा तो प्रेशर लगाने से यहाँ पे इसकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी, कम नहीं होगी। तो यही बात की है कि 10 हैव डेफिनेट वॉल्यूम। यही वजह है कि लिक्विड की ख़ास वॉल्यूम होती है, उस वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आगे बात लिखी हुई है कि आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, यानी इसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे ये मज़ीद कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच स्पेस नहीं है ताकि वो एक दूसरे के साथ मज़ीद करीब आ जाए। स्पेस नहीं है तो ये कंप्रेस भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड वन पोस्टुलेट है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है उसकी तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट वन पॉइंट है कि द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन बाय स्लाइडिंग और ईच अदर। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंटली मोशन में होते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई भी लिक्विड है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है। अब हमने क्या किया, जूम करके देख लिया तो स्पेस हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है कम, पर यहाँ पे मान लो हमने माइक्रोस्कोप से या किसी और चीज़ से जूम करके देख लिया तो यहाँ पे है मॉलिक्यूल, ये कांस्टेंटली मोशन करता रहता है और ये एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइडिंग करता है। अब मान लो ये मॉलिक्यूल जो है इसने स्लाइडिंग किया, यहाँ पे आया। अब ये यहाँ तक आ सकता है, मोशन करता है, पर बाकी जो मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, मान लो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, अब ये मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल होंगे, ये सारे इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, मज़ीद इसको नहीं छोड़ता, मज़ीद मोशन के लिए नहीं छोड़ता। अब ये यहाँ पे आया पर ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, पर ये भी आ सकता है, ये इसके ऊपर स्लाइडिंग कर सकता है। ये भी आया, ये भी इस तरह जाया, पर जैसे आया इसके ऊपर मज़ीद फोर्स लग रहा है, ज़्यादा नहीं जा सकता। तो यही वजह है कि इस स्लाइडिंग की वजह से और कांस्टेंट मोशन की वजह से इसकी जो शेप होती हैं
वो फिक्स नहीं होती, हैव नो डेफिनेट शेप। इस मोशन की वजह से और स्लाइडिंग की वजह से इसका शेप डेफिनेट नहीं होता, शेप चेंज होता है। आप लोग खुद सोच ले, ट्राई कर ले, एक्सपेरिमेंट कर ले। वाटर ले ले, कभी गिलास में डाल दे तो गिलास का शक्ल इख्तियार करेगा, कभी कप में डाल दे तो कप, कभी किसी बर्तन में डाल दे तो उस बर्तन का शेप इख्तियार करेगा। यानी जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसी कंटेनर का शेप इख्तियार करता है। शेप इसका चेंज होता है, किसकी वजह से? रीज़न ये है कि ये कांस्टेंट मोशन में होता है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करता है, इसी वजह से इसका शेप चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे सो अ लिक्विड कैन फ्लो, इसी कांस्टेंट मोशन की वजह से और स्लाइडिंग की वजह से एक लिक्विड जो है वो फ्लो भी करता है। वाटर को आप देख ले किस तरह नदियों में बहता है, इसके अलावा दरियाओं में बहता है, क्योंकि वो कांस्टेंटली मोशन में होते हैं और स्लाइडिंग करता है तो वो फ्लो करता है, बहता है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी वजह से? इस कांस्टेंट मोशन की वजह से, स्लाइडिंग की वजह से। और यहाँ पे फिर मैंने गलती की है, सॉरी, कैन है, कैन बी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये किसी भी कंटेनर में जब आप डालेंगे, किसी भी कंटेनर में जब आप डालेंगे उसका शेप इख्तियार कर लेता है इस रीज़न की वजह से, इस कांस्टेंट मोशन की वजह से और स्लाइडिंग की वजह से। तो ये चंद पोस्टुलेट है, चंद पॉइंट है किसकी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड की। तो यही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में हमने पढ़ा, और सॉलिड भी आएगा, उसकी भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड के बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं, वो भी जब हम सॉलिड चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया मिला हुआ होगा। अगर कुछ ना कुछ समझ आई है वीडियो को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इनवाइट करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।